बोलो गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया संकट टल गया था, इसलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। सकट चौथ का त्योहार माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी और सकट माता की पूजा होती है। सकट के दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल व्रत रहकर सकट माता की कथा सुनती हैं और शाम को मां की पूजा कर फलाहार करती हैं। इस दिन भगवान को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। सकट की कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, हे महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि प्रत्येक परिवार से एक एक बच्चे की बलि दी जाएगी। बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था जो उसके जीवन का सहारा था, पर राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, बेटा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। बच्चा आवा में बैठ गया और बुढ़िया माई सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले आवा को पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार तो सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगर वासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। हे सकट माता, जैसे आपने गणपति महाराज और बुढ़िया माता के बेटे की रक्षा की, वैसे ही हमारे बच्चों की भी सदा रक्षा करना। बोलो सकट माता की जय।